तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते थे कि तुम पूरी जिंदगी एक रिच सेकंड जनरेशन हेir की तरह आराम से जी सको। इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फीमेल सीईओ को पत्नी के रूप में चुन लिया। सामने खड़ी गोरी, बेहद खूबसूरत, लंबी टांगों वाली और शालीन मच्योर वुमन को देखते ही तुमने उसे शुरुआत में ही अपना रौब दिखाने का फैसला किया। तुमने सीधे कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। बिल्कुल, आप ज्यादा खूबसूरत हैं। मैनेजर ने बिना एक पल की झिझक के तुरंत जवाब दिया। तुमने आंखें हल्की सी सिकोड़कर उसे गौर से देखा। सच कह रहे हो? मुझे खुश करने के लिए झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? मैनेजर ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी मैंने कहा है वह पूरी तरह दिल से कहा है। बहुत बढ़िया। तुमने संतुष्टि से सिर हिलाया। मन ही मन सोचा, जब भविष्य में मैं सचमुच ग्रुप की पूरी कमान संभालूंगा तो सबसे पहले इसी पिया मैनेजर की सैलरी बढ़ाऊंगा। यह सच बोलने वाला ईमानदार इंसान है और ऐसे लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। जैसे ही फोटो और ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट किए गए, तुम लगभग ऑफिशियल अकाउंट के कमेंट सेक्शन में ही डेरा डालकर बैठ गए। हर नई कमेंट और हर रिएक्शन पर तुम्हारी नजर टिकी हुई थी और जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही सेकंड में पूरा कमेंट सेक्शन फट पड़ा। ये हैं ये फैमिली के यंग मास्टर, इतने हैंडसम। इनका चेहरा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स से भी ज्यादा आकर्षक और शानदार है। मैं तो पूरी तरह हैरान रह गया। पहले शेन किंग क्यू, फिर ये एक्सयूएन। क्या आजकल के सारे रिच सेकंड जनरेशन एयर्स इतने जबरदस्त हो गए हैं? इतने खूबसूरत भी और ऊपर से इतने अमीर भी। भगवान भी कितना अनफेयर है। मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम हैं। हबी, मुझसे शादी कर लो। मुझे यकीन नहीं होता। ये जरूर हाईली एडिटेड फोटो होगी। इतना हैंडसम इंसान असली कैसे हो सकता है? तभी एक और नेटिजन ने जवाब दिया, ऊपर वाले, मैं प्रोफेशनल हूं। मैंने ध्यान से फोटो चेक की है। इसमें हाई एडिटिंग या फोटोशॉप का कोई निशान नहीं है। ये पूरी तरह ओरिजिनल फोटो है। और सच कहूं तो ये इंसान सच में बेहद हैंडसम है। ये वाली हैंडसमनेस नकली नहीं, बिल्कुल नेचुरल है। यह सब देखकर सीपी फैंस एकदम खामोश हो गए। अब तक वे खुद को यही समझाकर दिलासा दे रहे थे कि शेन किंग क्यू और ये एक्सयूएन की शादी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है और कम से कम ये एक्सयूएन दिखने में तो उनके पसंदीदा आइडल से कम ही होगा। लेकिन अब उनकी यह आखिरी तसल्ली भी टूट चुकी थी। तुम्हारी पोस्ट की गई 9 फोटोज ने सीपी फैंस की सारी दलीलों को एक ही झटके में तोड़ दिया। मानो उनके चेहरे पर लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ रहे हों। अब कोई भी यह नहीं कह सकता था कि ये एक्सयूएन बदसूरत है। सच तो यह था कि वह उनके पसंदीदा आइडल से भी ज्यादा हैंडसम निकला। इतना हैंडसम कि कई फैंस का मन भी डगमगाने लगा। कुछ तो मजाक में कहने लगे, लगता है अब हमें भी सुसाइड करके ये एक्सयूएन का फैन बन जाना चाहिए। अब जब सबने दोनों को साथ देखा, एक तरफ शेन फैमिली की खूबसूरत बड़ी बेटी और दूसरी तरफ ये फैमिली के हैंडसम यंग मास्टर, दोनों सचमुच परफेक्ट मैच लग रहे थे। हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमेन, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। अब मेड फॉर ईच अदर और परफेक्ट मैच जैसे शब्दों पर किसी को कोई शक नहीं रहा। जहां तक बदसूरत कहने की बात थी, अब यह शब्द मानो लोगों के मुंह से निकल ही नहीं सकता था। ऑफिशियल अकाउंट के कमेंट सेक्शन में अब सीपी फैंस पूरी तरह खामोश हो चुके थे। पूरा माहौल सिर्फ पासर्स बाय और पॉपकॉर्न क्राउड के जश्न से भर गया था। यह देखकर तुमने संतोष से अपनी भौहें उठाईं। अब तो उन अजीब सीपी फैंस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा होगा। लेकिन जैसे ही तुमने ऐसा सोचा, सीपी फैंस ने फिर से नया मोर्चा खोल दिया। एक कमेंट आया, ठीक है, मान लिया, यंग मास्टर ये सच में बहुत हैंडसम है, यहां तक कि हमारे गेगे से भी ज्यादा। इसलिए हमने मिलकर फैसला किया है, यंग मास्टर ये बड़े होंगे और हमारे गेगे छोटे। फिर किसी ने मजाक में लिखा, यंग मास्टर ये ब्यूटीफुल सीईओ और हमारे गेगे, बस ये तीनों साथ खुश रहें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। एक सीपी फैन ने मजाक में लिखा, अरे अगर शी चैंगसन दूसरे नंबर पर होगा तो क्या हमारे गेगे तीसरे नंबर वाले बन जाएंगे? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, तीसरे नंबर पर भी खुश रहो, हमारे गेगे तो अब चौथे नंबर तक पहुंच गए हैं। फिर एक और कमेंट आया, असल में मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, चाहे यंग मास्टर ये हो या शेन फैमिली की बड़ी बेटी, इतना जेंडर पर मत अटको, हम सब के लिए जगह है। यह सब पढ़कर तुमने अपना माथा पकड़ लिया। बस
अब तो दुनिया ही खत्म हो जाए। तुम्हें सचमुच महसूस होने लगा कि अब और नहीं सहा जा रहा। इन अजीबोगरीब सीपी फैंस की सोच इतनी अनोखी थी कि उनके अगले कमेंट का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। हर बार वे ऐसा कुछ लिख देते थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। पास खड़ा पिया मैनेजर तुम्हारे चेहरे पर छाई बेबसी देखकर हंसी रोक नहीं पाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर ये, इन बातों को दिल पर मत लीजिए। ज्यादातर नेटिजन्स तो बस मजाक कर रहे हैं। तुमने उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। बेशक तुम्हें पता था कि नेटिजन्स सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन तुम्हें उसमें जरा भी मजा नहीं आ रहा था। बल्कि तुम्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे लिए कोई भी इंसान तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के रिश्ते को लेकर इस तरह का मजाक करने का हक नहीं रखता था। लेकिन दूसरी तरफ तुम लाखों सीपी फैंस से एक एक करके बहस भी नहीं कर सकते थे। यह सोचते ही तुम्हारे दिल में गहरी बेबसी छा गई। तुमने मन ही मना भरी, सच में बहुत थक गया हूं। उधर शन किंग्क्यू ने भी ये ग्रुप के ऑफिशियल वीबो पर तुम्हारी पोस्ट की हुई वह हाई प्रोफाइल नो फोटो कॉलाज देख ली। उसने बेबस होकर हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके होंठों के कोने अनजाने में ही मुस्कुरा उठे। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी हरकत सचमुच सिर्फ वही कर सकता है। भले ही उसने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी वह साफ साफ कल्पना कर सकता था कि इस वक्त तुम कैसे दिख रहे हो। एक तरफ अपनी चाल सफल होने पर बेहद प्राउड, और दूसरी तरफ उन अजीब सीपी फैंस की हरकतों से उतने ही फ्रस्ट्रेटेड और झल्लाए हुए। वो तो इस वक्त जरूर गुस्से से फट पड़ा होगा। शन किंग्क्यू के मन में यही ख्याल आया। उसे लगा कि इस समय तुम्हारा इतना गुस्सा हो रहा होगा कि काश स्क्रीन के अंदर घुसकर उन सीपी फैंस को एक एक करके बाहर खींच लाओ और सबकी अच्छी तरह पिटाई कर दो। यह सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद शन किंग्क्यू ने अलग अलग डेटा रिपोर्ट्स देखी। ये एक्सयूएन और ये ग्रुप के इस मामले में शामिल होने के बाद शी चैंगसन की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी और डिस्कशन पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इतने कम समय में ही कई ब्रदर्स ने शी चैंगसन और उसकी मैनेजमेंट कंपनी से बिजनेस कोऑपरेशन के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया था। यह एक अच्छा संकेत था। कम से कम अभी तक इस पूरे मामले से कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट या खराब पब्लिक ओपिनियन पैदा नहीं हुआ था। शन किंग्क्यू ने कुछ देर सोचकर फैसला किया, फिलहाल मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। थोड़ा और देखते हैं कि हालात किस दिशा में जाते हैं। उधर पूरा दिन तुम्हारा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। आखिर तुम्हारी पत्नी का नाम किसी दूसरे आदमी के साथ सीपी बनाकर पूरे इंटरनेट पर फैलाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में भला किसी का मन कैसे ठीक रह सकता था। लेकिन शाम को ऑफिस से छुट्टी होने तक तुम्हारा मूड अचानक बदल गया, क्योंकि अब तुम्हारे और शन किंग्क्यू के भी अपने सीपी फैंस बन चुके थे। जिन नेटिजन्स ने तुम दोनों की शानदार लुक्स देखी, वे तुम्हारी विजुअल केमिस्ट्री के पूरी तरह दीवाने हो गए। धीरे धीरे वे सभी तुम्हारे और शन किंग्क्यू के सीपी फैंस में बदलने लगे, और जब सीपी फैंस बन ही गए तो अगला कदम भी तय था। सबने मिलकर तुम्हारे सीपी के नाम से एक सुपर टॉक बनाने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि सभी सीपी फैंस एक ही जगह इकट्ठा हो सकें। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही तुम उस सीपी फैन ग्रुप में शामिल हुए, सबसे पहले तुम्हारी नजर फैंस की बातों पर पड़ी। ये दोनों कितने हैंडसम और खूबसूरत लगते हैं। ये एक्सयूएन और शन किंग्क्यू सच में परफेक्ट मैच हैं। ग्रुप में हर तरफ यही बातें चल रही थी। कुछ फैंस ने तो एआई की मदद से तुम्हारी और शन किंग्क्यू की फोटोज मिलाकर यह तक बना दिया था कि भविष्य में तुम्हारे बच्चे कैसे दिखेंगे। इतना ही नहीं, इतने कम समय में ही कुछ वीडियो एडिटर्स ने तुम दोनों के चेहरों का इस्तेमाल करके एक रोमांटिक फैन वीडियो भी बना डाला था। उसमें तरह तरह के हार्ट ब्रेकिंग लव सीन्स और इमोशनल एडिट्स जोड़े गए थे। यह सब देखते देखते तुम्हारे होंठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। अभी कुछ देर पहले तक जो मन भारी था, वह अचानक हल्का हो गया। खुश होकर तुमने सीधे ग्रुप में रेड पैकेट्स होंगबाओ भेजने शुरू कर दिए। भले ही तुम्हारे पास 32 बिलियन न हो, लेकिन रोज कुछ लाख रुपए के होंगबाओ भेजना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हें लगा कि ये सीपी फैंस सचमुच बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिन में कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस में काम करता है, और फिर भी अपना खाली समय निकालकर तुम्हारे और शन किंग्क्यू के लिए डेटा सपोर्ट करते हैं, फैन वीडियोस बनाते हैं, यहां तक कि दूसरे सीपी ग्रुप्स के फैंस से ऑनलाइन बहस भी करते हैं। इतनी मेहनत के बाद उन्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड देना तो बिल्कुल जायज था। इसलिए तुमने अपनी पहचान छिपाई भी नहीं। तुमने खुलेआम स्वीकार कर लिया कि तुम ही ये एक्सयूएन हो। फिर ग्रुप में एक संदेश भेजा, आप सबने बहुत मेहनत की है, सच में धन्यवाद। इतना लिखने के बाद तुमने सबके लिए मिल्क टी मनी के नाम पर होंगबाओ रेड पैकेट्स भेजने शुरू कर दिए। शुरुआत में फैंस को लगा कि यह बस कुछ यूएन का छोटा सा होंगबाओ होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलकर देखा, वे सभी एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गए। निकला तो वह 5000 यूएन का लकी ड्रॉ होंगबाओ था।
जिसकी लाख सबसे अच्छी रही उसे अकेले ही कई 100 युआन मिल गए। तुमने लगातार ऐसे कई होंगबाओ भेजे, लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक नोटिफिकेशन दिखा दी। आज के लकी ड्रॉ होंगबाओ की लिमिट पूरी हो चुकी है। तुम एक पल के लिए चौंक गए। इतनी जल्दी खत्म हो गई? मैंने तो अभी कुल मिलाकर सिर्फ 20,000 युआन ही भेजे हैं। इतने से इन सैकड़ों मेहनती फैंस का क्या होगा? यह सोचकर तुमने तुरंत लकी ड्रॉ होंगबाओ छोड़कर नॉर्मल होंगबाओ भेजना शुरू कर दिया। इस बार हर होंगबाओ की रकम 200 युआन रखी। फिर तुमने एक के बाद एक लगातार होंगबाओ भेजने शुरू कर दिए। इतने भेजे कि आखिर में तुम्हारी उंगलियां तक सुन्न होने लगी। उस समय तुम किसी इंसान से ज्यादा एक ऐसी होंगबाओ मशीन लग रहे थे जो बिना रुके सिर्फ रेड पैकेट्स बांटने के लिए ही बनी हो। लेकिन कुछ ही देर बाद सिस्टम ने फिर से नोटिफिकेशन भेज दी। आज की रेड पैकेट लिमिट पूरी हो चुकी है। तुम हैरान रह गए। क्या फिर से लिमिट खत्म हो गई? आज तो फैन ग्रुप बनने का पहला दिन था। इतने शुभ मौके पर ऐसा फीका अंत कैसे हो सकता था? तुमने कुछ पल सोचा, फिर अचानक तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। तुमने तुरंत पतलर झाओ को ग्रुप में जोड़ लिया। उसका निकनेम बदलकर ये फैमिली चीफ पतलर रख दिया। फिर सीधे आदेश दिया, तुम आगे से होंगबाओ भेजते रहो। बेचारे बतलर झाओ ने भी आदेश मानते हुए लगातार रेड पैकेट्स बांटे। लेकिन कुछ ही देर में उसका अकाउंट ही लिमिट पर पहुंच गया। तुमने एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, अभी भी कम लग रहा है। इसलिए तुमने घर की कई युवा मेट्स को भी ग्रुप में जोड़ लिया। उन्हें सीधे पैसे ट्रांसफर किए और कहा, मेरी तरफ से होंगबाओ भेजो। इस तरह एक के बाद एक सभी मेट्स के अकाउंट्स भी डेली लिमिट तक पहुंच गए। तब जाकर तुमने संतोष की सांस ली। हाँ, अब जाकर कुछ ये फैमिली यंग मास्टर वाली शान दिखाई दे रही है। तुमने संतोष से मन ही मन सोचा, बाहर वाले उन तथाकथित सेकंड सीपी और थर्ड सीपी वालों के पास आखिर मुझसे मुकाबला करने के लिए है ही क्या? मेरे सामने उनकी कोई बराबरी नहीं। एक एपिसोड यहीं समाप्त होती है। अगर आगे की कहानी जाननी है तो नीचे बाएं लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करके और भी शानदार एपिसोड्स देखिए।